दोस्तों, आज बात दोस्ती पर। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी बन सकता है। किसी से भी यह रिश्ता हो सकता है, लेकिन यह रिश्ता विश्वास व भरोसे पर टिका होता है। दोस्ती के इस रिश्ते में उम्र की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए किसी से भी दोस्ती हो सकती है। लेकिन फिर भी दोस्ती अधिकांशतः हम उम्र के लोगों में ज्यादा होती है, क्योंकि हम उम्र के लोग ही ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई के दौरान विद्यालयों में प्रायः साथ होते हैं और ज्यादातर समय साथ रहते हैं। हम उम्र के लोगों की समस्या, विचारधारा व भावना को समझने में भी आसानी होती है। इसलिए हम उम्र के लोगों से दोस्ती होने की संभावना ज्यादा होती है। बहुत कम मित्रताएं ऐसी होती हैं जो निस्वार्थ होती हैं, अन्यथा अधिकांश तो ऐसी होती हैं जो किसी न किसी लाभ के लिए या सहायता के लिए होती है। कहा भी जाता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के समय हमारे काम आता है, और दोस्त की पहचान भी तब होती है जब हमारा मुश्किल समय होता है। अंग्रेजी की कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। दोस्ती उन्हीं से होती है जिनसे हमारा मन मिलता है, जिनके विचार व्यवहार हमें अच्छे लगते हैं, जो समय समय पर हमारा साथ देते हैं और हमारे साथ रहते हैं। उनसे प्रायः हमारी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती गहरी तब होती है जब यह विपरीत परिस्थितियों से गुजरने पर भी खरी उतरती है। जहां गहरा विश्वास होता है, मन में अच्छा भाव होता है, वहां दोस्ती भी गहरी होती है। मनोविशेषज्ञों का कहना है कि दोस्त मन के चिकित्सक होते हैं, जो मन के हर विरोधाभास को दूर करने में सहायक होते हैं। जिनके दोस्त होते हैं वो अपने मन की बात उनसे साझा करके हल्का महसूस करते हैं, लेकिन जिनके दोस्त नहीं होते और जो न दोस्त बनाते हैं, उनके मन की बात मन में ही रह जाने से वे मनोग्रंथियों से ग्रसित होने लगते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि मन की बातों को साझा किया जाए, चाहे वह किसी भी तरह से हो, चाहे किसी से बात करके हो, डायरी लिख करके हो, या खुद से बातें करके हो। देखा जाए तो सच्चा दोस्त एक मनोविशेषज्ञ से कम नहीं होता, क्योंकि वो अपने दोस्त के मन की बात समझता है, अपने दोस्त के मन की परेशानियों को दूर करने में उसकी सहायता करता है, उससे बात करके उसकी मनोग्रंथियों को खोलने में सहायता करता है। और सबसे बड़ी बात, दोस्त बनकर वह उसे ऐसा सहारा देता है जिसके कारण मन में एक भरोसा होता है, एक खुशी होती है। दोस्ती के एहसास से व्यक्ति स्वयं को मानसिक रूप से पहले से ज्यादा सुरक्षित व ताकतवर महसूस करने लगता है। जीवन की राहों में अनेक व्यक्ति मिलते हैं और बिछड़ते हैं, लेकिन दोस्त वही बन पाते हैं और हमसे जुड़ पाते हैं जो हमें समझते हैं, जो सच्चे होते हैं और जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं और हमें सही दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके प्रति हमारे मन में अच्छा भाव होता है, और यही अच्छा भाव हमें दोस्ती के रूप में उपहार में मिलता है। एक अच्छा दोस्त
वह व्यक्ति होता है जो हमारे व्यक्तित्व के कारण हमारा मित्र होता है। एक अच्छा और सच्चा मित्र हमारी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत रहते हुए हमसे प्रेम और स्नेह करता है। आमतौर पर हम उन लोगों को अपना मित्र बनाते हैं जिनका साथ हमें आनंद देता है और प्रसन्नता का एक स्रोत प्रतीत होता है, जिनका साथ हमें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराता है। जरूरी नहीं कि एक अच्छा दोस्त सदैव हमारी खुशी का कारण हो। यद्यपि एक अच्छा दोस्त सदैव हमारी भलाई में ही रुचि रखता है, संभव है कि वह हमें समय समय पर हमारी बुराइयों और कमियों का आईना दिखाए, जिसके कारण हमें उसके प्रति अस्थायी नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में एक सच्चा मित्र वही होता है जो हमारा भला चाहता है, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, हमारे दुख से दुखी होता है और हमारी खुशी के साथ वह भी खुश होता है। दोस्ती तो भगवान कृष्ण ने भी सुदामा से की थी जब वो विद्या अध्ययन के लिए गुरु संदीपनी के आश्रम में गए थे और उन्होंने वह दोस्ती निभाई भी। मित्रता तो भगवान श्री राम ने भी की थी सुग्रीव से, उन्होंने भी अपनी मित्रता निभाई। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम मित्रता के सूत्र कुछ देते हैं। क्या कहा उन्होंने? जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। क्या कहा कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, तिन ही बिलोकत पातक भारी, उन्हें देखने से भी बड़ा भारी पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज करि जाना, अपने पहाड़ जैसे दुख को भी जो धूल के समान मान ले और मित्र के धूल के समान दुख को भी जो सुमेरु पर्वत के समान बड़ा मानते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, जो बुरे मार्ग से हमें दूर रखते हैं, उसका निवारण करते हैं। सुपंथ चलावा, जो अच्छे मार्ग की ओर चलने की हमें प्रेरणा देते हैं। गुण प्रगटई अवगुण नन्ही दोहरावा, जो हमारे गुणों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और हमारी बुराइयों को, कमियों को, खामियों को छिपाते हैं और उनका निवारण करते हैं, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। कितनी सुंदर बात कही कि मित्रता में देन लेन में शंका ना रखें, अपने बल के अनुसार, बल अनुमान सदा हित करई, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहें। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, जब दोस्त पर मुसीबत आ जाए, विपत्ति के समय में 100 गुना ज्यादा उनसे नेह रखिए, उनसे प्रेम रखिए। श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा, वेद कहते हैं कि ये संत मित्र के लक्षण हैं। इस तरह मित्र जितना हमारा हित चाहने वाले होते हैं, कुमित्र उतना ही हमारा बुरा चाहने वाले होते हैं। व्यवहार में दोनों ही अच्छा करते हैं। आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस्मित्र प्रिय हरे ही
भलाई, कि जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। इसलिए दोस्तों, मित्र बनाते समय बहुत ध्यानपूर्वक सामने वाले के गुणों को परख करके हमने मित्र बनाने चाहिए। और मित्रता का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो कई जगह खून के रिश्तों से भी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत आभार, प्यार, नमस्कार, शुभ दिन। धन्यवाद साथियों।